त्र्यम्बकं यज्जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। आपके सुखों के लिए तत्पर एनर्जी गुरुजी। अधिकांश समय साधनाओं और अनुसंधान में लीन रहने वाले एनर्जी गुरु राकेश आचार्य भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने भगवान शिव को ही गुरु बनाकर अपना जीवन उनके अधीन कर रखा है। कॉस्मिक एनर्जी पर उनकी रिसर्च विश्व में अद्वितीय है। एनर्जी रिपोर्ट उनकी रिसर्च का एक उत्कृष्ट नतीजा है, जिसके जरिए विश्व में पहली बार किसी भी व्यक्ति की आने वाली ऊर्जा को रीड किया जा सकता है। इससे पहले स्कैनिंग करके लोगों की वर्तमान ऊर्जा का ही पता लगाया जा सकता था। अपनी असाध्य समस्याओं को लेकर हजारों लोग गुरुजी तक पहुंच रहे हैं। गुरुजी का कहना है कि आप उनके पास आ गए, बस यही आपका उपाय है। अब आप एंजॉय करें। आपकी बताई समस्याओं का समाधान गुरुजी खुद कराएंगे। इसके लिए गुरुजी की आचार्य टीम और एनर्जी टीम लगातार काम करती है। इसके लिए गुरुजी उसी समय आपकी समस्या सुनेंगे और उनका उपाय करने के लिए अपनी टीम को निर्देश देंगे। बदले में जो गुरुजी चाहते हैं वो है आपके चेहरे पर खुशी और आपके जीवन में सुख। तो आप भी आए गुरुजी के पास और मुस्कुराते हुए वापस जाएं। राम राम। मृत्युंजय योग में हम बात करेंगे अपनी शक्ति के जागरण की। समय आ गया शक्ति जागरण का। देवी शक्ति, देवी की साधना करने के लिए तैयार हो गए ना आप? कागज पेन लेके बैठ जाइए। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उनको नोट कर लीजिएगा। मंत्र मैं बताऊंगा, मंत्र नोट कर लीजिएगा। मंत्र के साथ साधना करनी है आपको। विधि मैं आज बता दूंगा, आपको कर डालिएगा। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करके उसका उपयोग करना यह हमारा अधिकार है। अपने आप को दैवी शक्तियों से परिपूर्ण कर लेना यह हमारा अधिकार है। कागज में लेके बैठ जाइए। ज़रूरत पड़ेगी इसकी, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, उनको नोट करना होगा आपको। कोई समस्या आपके जीवन में है, तन की, मन की, धन की, कर्ज मर्ज कलह, आपको पता है आपकी एनर्जी खराब है, इस वजह से है। हो सकता आज से एनर्जी खराब हो सकता कई सालों से खराब हो सकता आपने तमाम उपाय कर लिए हो, तमाम झाड़ फूंक कर लिए हो, तमाम पूजा पाठ कर लिया हो, तमाम तंत्र मंत्र कर लिया हो, वास्तु ठीक करा लिया हो, ग्रहों को ठीक करा लिया हो, तमाम कुछ कर लिया हो जो आप कर सकते थे अपनी क्षमता अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार, लेकिन फिर भी स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। अगर ऐसा है तो निराश बिल्कुल नहीं होना है। मैं बैठा हूँ, मैं आपकी एनर्जी को बताऊँगा चेक करके कि कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ चूक हो रही थी, जो इतना कुछ बेकार होता चला गया जो आप करते चले जा रहे थे। बस आप उसको कर लेना, बिना मिलावट के करना। मेरी बातें जब आप मेरे से जुड़े हुए मुझे सुनते हो तो एक आग्रह है कि मेरा पूरा लाभ भी उठा लो। मेरा पूरा लाभ उठाने का तरीका ये है कि जो मैं बताऊं उसमें मिलावट मत करना। ऊर्जाएं मिलावट बर्दाश्त नहीं करती हैं। ऊर्जाओं में मिलावट हो गई, इसी वजह से दुख है, इसी वजह से समस्या है। बस इसी मिलावट को तो हटाना है। मिलावट का मतलब, अगर मैंने बता दिया है कि एक डली गुड़ ले जा करके पानी में डाल देना, तो आपको ये नहीं करना है कि पानी के पास मैं नहीं जा पाऊंगा तो मैंने पड़ोसी को दे दिया, रिश्तेदार को दे दिया कि जाना तुम डाल देना, हमने हाथ लगा दिया तुम डाल देना। बस यही नहीं करना है। अपनी मर्जी, अपनी सुविधा के अनुसार बताए गए उपायों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। कोई भी समस्या कॉल करिए, मैं बताऊंगा क्यों समस्या और कैसे हटेगी जीवन से, कैसे नहीं हटेगी। समस्या जीवन से नहीं हटेगी ये तो हो ही नहीं सकता है। बस उपाय करने के लिए संकल्पित हो जाइए आप। मैं आपको समाधान दूंगा, उपाय बताऊंगा, आप विश्वास के साथ करिएगा। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है, आपके हाथ में रिमोट है, चैनल बदल के गाने वाने सुन लेना, कहीं जा करके कोई मूवी देख लेना, मनोरंजन हो जाएगा आपका। लेकिन विश्वास ना हो तो मेरी एक भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। विश्वास हो तो अपना लेना। भगवान शिव आपके साथ हैं, उनको गुरु बनाना। देखें कैसे नहीं जीवन बदलता। कॉलर इंतजार करें, इनसे बात कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे अपनी शक्ति का जागरण कैसे करें। जी बताएं। हेलो। हाँ बोलें।
हाँ जी, राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी, मेरा नाम ज्योति है और मैं आगरा से बोल रही हूँ। बताएं ज्योति। हाँ जी गुरुजी, मेरी उम्र 44 इयर्स हो चुकी है और अभी तक मेरी मैरिज नहीं हुई है। शादी नहीं हो पाई आपकी? हाँ जी, और मेरा छोटा ब्रदर भी है 37 इयर्स का, उसकी भी अभी तक मैरिज नहीं हुई है। उसका एक्चुअली अफेयर चल रहा है जी, लेकिन अभी तक उसका भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं आपकी एनर्जी चेक कर लूँ? हाँ जी हाँ जी। आप आंखें बंद करो, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा अलग तरीके का दोष है आपके परिवार में, इसको बाधा कहते हैं, बाधा दोष है आपके यहाँ। आपको इसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए आप 2 मुट्ठी काली सरसों ले लीजिएगा। बड़ा सरल सा उपाय है, बिना पैसे का उपाय है, इसलिए ये मत सोच बैठना कि हाँ ये कमज़ोर उपाय होगा। ये लाख रुपए खर्च करके जो उपाय करोगे हो सकता है उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली हो। 2 मुट्ठी काली सरसों लेनी, इस तरह से लेना है, रात के समय लेना है जब थोड़ा अंधेरा हो जाए, वरना लोग देखेंगे कहेंगे क्या तमाशा करने जाते हैं। किसी चौराहे पे जाना है, उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हो जाना है और दाहिने हाथ वाली बाईं तरफ और बाएं हाथ वाली दाहिनी तरफ इस तरह से क्रॉस करके फेंक देना है। वापस लौट के आना है, यू टर्न लेकर के वापस लौटना है और जब आप वापस लौटोगे रास्ते में किसी से बात नहीं करोगे। इस प्रयोग को आपको संडे के संडे आपको 9 संडे करने हैं, 9 बार करना है। फिर एक बार मुझे फ़ोन करके बताइएगा कि कितना फ़र्क पड़ा, कैसा महसूस हो रहा है। रिश्ते आने शुरू हो गए हैं और उनको मैच्योर करने के लिए अगला उपाय और बताना होगा और ज़रूरत पड़ेगी। अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको छोड़ के उसको कर लिया तो ना ये लगेगा ना वो लगेगा। आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहे, इसलिए उनको गुरु बनाइएगा। गुरु दक्षिणा के रूप में राम राम सुनाइएगा, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। राम राम सुनाइएगा और उनको साक्षी बनाकर ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र का जाप शाम को संध्या के समय 10 मिनट रोज करिएगा, बिना नागा करते रहिएगा। उन दिनों में भी कर सकते हैं, चूँकि इसमें ना माला लेके बैठना है आपको, ना दिया जला के बैठना है। कर डालिएगा और जल्दी खुशखबरी सुनाइएगा मुझे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कॉलर इंतजार करें, लेकिन मैं बता दूं, शक्ति जागरण, देवी सिद्धि प्राप्त करना है इस बार आपको। मंत्र लिख लीजिए। सबसे पहले मैं मंत्र बताने जा रहा हूं आपको। ओम क्लीम क्लीम नमः, या पूरी विधि यहाँ लिखने में अगर चूक जाए तो सिर्फ एक एड्रेस, एक पता नोट कर लीजिए। फेसबुक पे शिव चर्चा ये ग्रुप है, उस ग्रुप पे चले जाना, वहाँ पूरी विधि मिल जाएगी। जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वहाँ पूरी विधि आपको पहले से पड़ी हुई मिल जाएगी। नोट कर लेना और कर डालना। कब तक मारे मारे घूमोगे? कब तक अपनी शक्तियों की अवहेलना करके, अनदेखी करके इसके दरवाजे, उसके दरवाजे, उसके दरवाजे, मेरे दरवाजे, मेरे जैसे लोगों चक्कर कब तक लगाओगे? खुद ही कर डालो और फिर आना मेरे पास बात करने के लिए। सत्संग करेंगे बैठ के, कुछ ज्ञान मुझे देना, कुछ ज्ञान मुझसे लेना। समस्याओं के लिए मारे मारे ना घूमना पड़े, इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपके साथ बैठता हूं। अपना लो, आप भी शामिल हो जाओ इस अभियान में और मुक्त हो जाओ दबाव से, चाहे वो कर्ज का दबाव हो, चाहे रोगों का दबाव हो, चाहे रिश्तों का दबाव हो। मुक्त हो जाना आपके हाथ में है। कब होना चाह रहे हो, बस इतनी सी बात। बस उन लोगों को सावधान रहना जिन पे वास्तव में तंत्र का प्रयोग हुआ है, जिन पे वास्तव में बाधाएं हैं, जिनको भूत प्रेत जैसा नाम दिया जाता है, एलिमेंट्स होते हैं वो, जिन पे ऐसा कुछ असर है, वो अपने विल पावर का इस्तेमाल करेंगे, अपने मनोबल का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मेरे जैसे किसी व्यक्ति के पास जो सक्षम है इन चीज़ों को खत्म करवाने में, जब उसके पास जाना चाहोगे, उससे संपर्क करना चाहोगे तो ये चीज़ें रोक देंगी। 1000 बाधाएं आएंगी आपके बीच में मेरे पास तक पहुंचने में, अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो। फिर भी डरने की जरूरत नहीं। भगवान शिव को गुरु बनाना, उनसे कहना मुझे फला जगह पहुंचना है, रास्ता मिल जाएगा आपको। मनोबल का इस्तेमाल करना। एक बार मेरे पास आ जाओगे, बाकी काम मेरा है। महासाधना आपके सुखी जीवन की आसान राह। जिनके पूजा पाठ बिगड़ गए हैं, जिनके उपाय काम नहीं कर रहे, जिनको दवाई नहीं लग रही, जिनके काम होते होते रह जाते हैं, जिनके संबंध बिखर रहे हैं, जो आर्थिक दबाव में हैं, जिन्हें अपने काम का क्रेडिट नहीं रहा, जिन्हें सम्मान नहीं रहा, जिनकी उन्नति रुक गई है, वो जान लें कि उनकी आंतरिक शक्तियां काम नहीं कर पा रही।
क्योंकि उनकी ऊर्जा बिगड़ रही है। इसे तुरंत ठीक करें, इसके लिए महासाधना करें। महासाधना स्थल आपका घर। महासाधना की सामग्री कोई सामग्री नहीं लगती। महासाधना का खर्च कोई खर्च नहीं। महासाधना की अवधि हर दिन बस 10 मिनट। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क करें। शक्ति जागरण की हम बात कर रहे हैं। मंत्र लिख लीजिए सबसे पहले, ओम क्लीम क्लीम नमः। ओम क्लीम क्लीम नमः। मंत्र जाप की विधि में मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, माला लेके नहीं जपना है और हड़बड़ी में नहीं करना, गिनती नहीं करनी है। मैं जिस छंद में बोल रहा हूँ इसी छंद में पढ़ना आप। ओम क्लीम क्लीम नमः। इसमें 2 क्लीम है, दोनों बीज मंत्र हैं। एक ही बीज मंत्र है सुनने में, लिखने में, देखने में, लेकिन इस मंत्र में दोनों का इस्तेमाल अलग अलग हुआ है। 2 अलग ऊर्जाओं के लिए इसके इस्तेमाल किया गया है। तो आपको दोनों बीज मंत्रों को अलग अलग उच्चारण करना है। ओम क्लीम क्लीम नमः, इस तरह से उच्चारण होगा। आगे की प्रक्रिया मैं आगे बताने जा रहा हूँ। या फेसबुक पे आप शिव चर्चा ग्रुप में जाएंगे, वहाँ से नोट कर लेना पूरा, या यहाँ मैं बताता जाऊँगा, नोट कर लें। कॉलर इंतजार करें, पहले इनसे बात कर लें, फिर आगे चर्चा करेंगे। सिद्धि की कॉलर से बात कर लेते हैं। जी बताएं। राम राम राम। हाँ गुरु जी, बड़ौदा से। नाम बताएं। रमेश पटेल। अच्छा, समस्या बता दें। समस्या है कि गुरु जी चारों तरफ ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया है। ये लगता है कि तो हेल्थ बराबर रहती नहीं है और दूसरा कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, मतलब जॉब में। और कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा जो घर है, घर में भूमि दोष है, वास्तु दोष है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ अंधेरा जैसा छा गया है। वास्तु दोष को हटाने के लिए कुछ किया आपने? सर बहुत कुछ ट्राई किया, यंत्र भी लगाया, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, मैं देख ले रहा हूँ। आप आंखें बंद करें, 3 बार ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या आपका घर पश्चिम फेसिंग है? बाहर निकलते सामने पश्चिम है? नहीं, बाहर निकलते समय उत्तर की। अच्छा, तो आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा, आपका समाधान पूरा का पूरा है। वास्तु दोषी से आप परेशान नहीं हैं, आप देव बाधा से परेशान हैं। आपके जीवन में देव बाधा लगी हुई है। पूर्व जन्मों के कुछ कर्म हमारे होते हैं, या इस जन्म में की हुई पूजा पाठ साधनाएं अगर बिगड़ जाएं तो देव बाधा का सामना करना पड़ता है। या किसी के परिवार में कोई पुजारी है, पंडित हैं, जो दूसरों की पूजा कराते हैं, संकल्प लेते हैं, संकल्पों को पूरा ना किया जाए तो देव बाधा लगती है। बस सिर्फ एक कारण होता है देव बाधा का, लिए गए संकल्पों को पूरा ना करना या वादा ना निभाना, इसकी वजह से देव बाधा लगती है। देव बाधा कई बार हमारे पूर्वज अपने वादे को नहीं निभा के जाते, उसकी वजह से भी वो एनर्जी यहाँ तक चली आती है डीएनए के जरिए, और यहाँ के उनके आने वाली पीढ़ियों को भी परेशान कर ले। यहाँ पूर्वजों को दोष देने नहीं बैठना, हमको इस मुसीबत से बाहर निकलना है, अपने स्तर पे करना है। करना आपको ये है कि आप महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी शुरू कर दीजिए। कब तक सुनेंगे? दवा कब तक खानी चाहिए? जब तक पूरा रोग खत्म ना हो जाए। आप जितने भी उपाय कर चुके हो, जिन्होंने आपको उपाय बताए हैं, जिन्होंने आपके घर में यंत्र स्थापित करा है, पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, जब भी कोई भी यंत्र आपने घर में स्थापित किया होगा, तब आपको नकारात्मकता बढ़ी हुई महसूस हुई होगी, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए संभव हो सके तो सारे यंत्र ले करके कहीं पानी में प्रवाहित कर देना, और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना। घंटा जरूर बजना चाहिए उस कथा में, और शंख जरूर बजना चाहिए, ये ध्यान रखना। पंडित जी जब कथा करने आएंगे, जब एक अध्याय पूरा हुआ तो पंडित जी से कहना, पंडित जी लगातार आप 2 मिनट तक शंख बजाओ, बीच में रुकना मत। लगातार 2 मिनट शंख बजे और लगातार 2 मिनट घंटा बजे। घंटा कहीं लटका देना और ठोकना उसको इस तरह से। हाथ में पकड़ोगे तो आपकी उंगलियां उसमें पकड़नी पड़ेंगी, चूँकि घूम जाता है उसको मारने से, तो आप उसमें हाथ लगाओगे, या जो व्यक्ति बजा रहा होगा वो हाथ लगाएगा, तो घंटे की उन्मुक्त ध्वनि नहीं निकलेगी। जो तरंगे घर की बाधाओं को, नकारात्मक दोष को, पितृ दोष को, वास्तु दोष को, देव बाधाओं को, तंत्र की बाधाओं को, यहाँ तक कि ग्रहों की बाधाओं को हटाने में सक्षम है, वो फंस जाती है। क्योंकि आपने हाथ लगा दिया तो आज़ादी के साथ जो तरंगें निकलनी चाहिए घंटे से, वो नहीं निकल पा रही हैं। इसलिए कहीं टांग देना और घंटा बजाना, 2 मिनट लगातार बजाना,
उस दौरान पंडित जी से आग्रह कर देना कि पंडित जी शंख लगातार बजाइए। फिर एक अध्याय खत्म हुआ, फिर आपने ऐसे किया। इस तरह से, और संभव हो सके तो परिवार के सभी लोग मिलके बैठ के सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना। जितने लोग बैठ के कथा सुनेंगे, जितने लोग वहाँ बैठ के घंटा और घड़ियाल और शंख की आवाज़ें सुनेंगे, सबके भीतर से ये दोष समाप्त होगा। ऐसे ही नहीं सत्यनारायण भगवान की कथा को इतना महत्व दे दिया गया दुनिया में। बहुत बड़ा उपचार है हमारे जीवन का। जीवन से दुखों को, यहाँ तक कि देव बाधाओं को समाप्त करने में सक्षम है ये। इस तरह से आप करते चले जाना और हर प्रदोष को एक रुद्राभिषेक करा लिया करना। कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शिव को गुरु बनाना, राम राम सुनाना गुरु दक्षिणा के रूप में, और उनसे कहना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पर दया करें। सबको, जिनको आप सुखी जीवन दे रहे हो, उनकी तरह मुझे भी सुखी जीवन दे दो। इतना सुखी जीवन दे दो कि मैं सुखी रह सकूं और सुख को बांट सकूं। करके देखो, लाभ होगा आपको। जल्दी खबर सुनाना मुझे कि सब कुछ ठीक होने लग गया है। कॉलर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें अगला चरण देवी शक्ति, अपने अंदर की शक्ति को जगाने का। अनाहत चक्र और कुंडलिनी चक्र की ऊर्जाओं का आपस में मिलान करना। जब ये ऊर्जाएं मिल जाती, कुंडली मतलब हो गया शक्ति। अनाहत चक्र में भगवान शिव बैठे होते हैं, उनकी शक्तियां होती। शिव और शक्ति का मिलन, ये होता है अनाहत चक्र और कुंडली चक्र की ऊर्जाओं को मिलाना। इसके लिए आपको शक्ति जागरण रुद्राक्ष चाहिए होगा। आपने प्राप्त कर लिया होगा अब तक कहीं, चूंकि मैंने पहले बता दिया था आपको। धारण कर लेना आपको साधना शुरू होने से बिल्कुल पहले। दूसरा चरण पूरा हुआ। और क्या चाहिए? आसन कैसा चाहिए, दीपक किस चीज़ का होना चाहिए, कौन सी दिशा में आप बैठ के इसकी साधना करेंगे, आगे बताऊंगा। कॉलर इंतजार करें, इनसे बात कर लूँ। इसके बाद देवत्व साधना की बात करेंगे। देवत्व साधना के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। जो लोग महासाधना कर रहे हैं वो समझिए उनके भीतर का देवत्व जागृत होने के लिए तैयार हो चुका है। बस जगा के सबके सामने पेश करना है। आप खुद को देखो, प्रसन्नता महसूस हो, आपको लोग देखें, उनका मन खुश हो जाए। ऐसा चरित्र होता है देवत्व जिनके अंदर जागृत हो जाता है। आपको भी ऐसा ही बनना है। कॉलर इंतजार करें, इनसे बात कर लें, फिर दोनों साधनाओं की बात करें। जी बताएं। राम राम जी। राम राम। गुरु जी मैं बीमार बहुत ज्यादा रहती हूँ। कहाँ से बोल रही हैं? मैं कलायत से बोल रही हूँ, हरियाणा से। क्या नाम है आपका? सुनीता। क्या बीमारी है आपको? मेरी कमर में और नजला, अस्थमा में कहीं भी ठीक नहीं होती। इतनी दवाइयाँ खा चुकी, हार चुकी। अच्छा, मैं चेक कर लूँ ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? हाँ जी। आंखें बंद करो, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मामूली सी बात है। दवाइयाँ आपने कितनी खा ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आभा मंडल की सफाई करो, नमक के पानी से रोज नहाया करो। एनर्जी रिपोर्ट तत्काल बनवा लो अपनी, उससे ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करना। विशुद्धि चक्र, यहाँ विशुद्धि चक्र होता है। यहाँ हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ पे केंद्रित कर रहा होता है। इसको ठीक करना है, अनाहत चक्र को ठीक करना है, मास्टर चक्र को ठीक करना है। बस दवाइयाँ खानी बंद कर देनी है, कर लेना है इसको। जिनके जीवन में भी समस्या ज़्यादा चल रही, बीमारियाँ ज़्यादा चल रही, जो हटाए नहीं हट रही हैं, कुछ भी ऐसा चल रहा जो आप हटा नहीं पा रहे हैं, एनर्जी रिपोर्ट का सहारा लेना। उसमें ऊर्जा चक्रों को, आभा मंडल को साफ करना, ठीक करना, बैलेंस करना, उत्तेजित करना, ऊर्जित करना, छोटा करना, बड़ा करना, सब लिखा हुआ है। आप उसके विशेषज्ञ हो जाएंगे। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। विशुद्धि चक्र उच्च सृजन का केंद्र है। ये गले के बीच में स्थित होता है। इसे कंठ चक्र भी कहते हैं। इस चक्र के खराब होने से गले, कान और नाक के रोग उत्पन्न होते हैं, दमा के रोग उत्पन्न होते हैं, आध्यात्मिक शक्तियां कमजोर होती हैं, बने काम बिगड़ने लगते हैं और इसकी खराबी से मनुष्य का व्यक्तित्व भी कमजोर होने लगता है। लेकिन अब आप घर बैठे ही अपने इस चक्र को ठीक कर सकते हैं एनर्जी रिपोर्ट के जरिए।
अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी समस्या परेशान कर रही है तो सावधान हो जाइए। किसी बड़ी मुसीबत का इंतजार करने के बजाय तत्काल अपने इस चक्र को ठीक करें और मुक्त हो जाइए समस्याओं से। इसके लिए तत्काल अपनी एनर्जी डिकोड कराएं और पता करें आखिर खराबी क्या है आपकी एनर्जी में और इस चक्र में। इसके लिए आप एनर्जी रिपोर्ट बनवा लें, जिसमें आपकी एनर्जी की जांच करके बताया जाएगा ये चक्र कब अच्छा है और कब खराब होगा। यही नहीं, आपकी एनर्जी के मुताबिक इस चक्र को ठीक करने के विशेष उपाय बताए जाएंगे जो बिल्कुल घरेलू और सरल होंगे। उनको करने में ना कोई सामान लगेगा और न ही कोई पैसा। उठते बैठते हंसते खेलते इन उपाय को करके आप अपने चक्रों को ठीक कर ही लेंगे। आपका जीवन सुखी हो, बस यही हमारी कामना है। अपने अंदर देव तत्व भी होता है। पंच तत्वों से शरीर बना है हमारा, और सिर्फ पंच तत्वों से ही जीवन नहीं चलता है। शिव तत्व भी है आपके अंदर, देव तत्व भी है, और भी कई शक्तियां हैं। इनमें से देव तत्व को जागृत कर लिया जाएगा। देव तत्व जब जागृत हो जाता है तो आप अपने लिए, दूसरों के लिए उन कामों को भी करने में सक्षम हो जाते हैं जो चमत्कार जैसे लगते हैं, जिनको लोग चमत्कार कहते हैं। चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता है। जो दूसरों के लिए करने की क्षमता से में नहीं होता है और एक व्यक्ति उनको कर लेता है, तो इसको कहते हैं चमत्कार कर लिया। वास्तव में ये शक्तियाँ, ये ऊर्जाएं हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर हैं। सिर्फ इनका उपयोग करना, इतनी सी बात है। उपयोग करने में कहाँ झिझक है? आता नहीं है, पता नहीं है, तकनीक नहीं पता है। जिनको पता है वो छिपाए बैठे हैं, बता नहीं रहे सामूहिक रूप से सबको, परिचित नहीं करा रहे उनसे। बस इतनी सी बात है। आप आइएगा, मैं आपको आपके देवतत्व से परिचित कराऊंगा। आपके साथ बैठ के देवत्व की साधना करूंगा। मुंबई में कुंडली का आरोहण करूंगा, अपनी और आपकी दोनों की। सामूहिक रूप से मिलकर जब कुंडली का आरोहण किया जाता है, जागरण करके आरोहण, केवल कुंडली का जागरण करना पर्याप्त नहीं है। जागृत कुंडली को ऊपर उठाना और उससे काम लेना, ये कुंडली का आरोहण होता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कुंडली जीवन में क्या क्या कर सकती है। आप ऐसे समझिए कि क्या नहीं कर सकती है। बस आपको इसका उपयोग करना आना चाहिए, इसका आरोहण करना आना चाहिए। बैठेंगे हम आप सब मिलके और कुंडली का आरोहण करेंगे। कॉलर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं शक्ति जागरण साधना जो आप शुरू करने जा रहे हैं तुरंत, उसका अगला चरण, आसन आपका लाल रंग का होना चाहिए। एक तुलसी की जड़ की ज़रूरत पड़ेगी, पहले से रखना। एक लोटे में पानी रखना है, सरसों तेल का दिया जलाना है। आगे क्या करना मैं बताऊंगा। कॉलर से पहले बात कर लेता हूँ। जी बताएं। सुन पा रहे हैं आप मुझे? राम राम गुरु जी। राम राम। मैं राकेश कुमार बोल रहा हूँ जी, हिमाचल प्रदेश से। जी। मेरा जी स्वास्थ्य बड़ा खराब सा रहता है। मेरा कोई काम नहीं बनता। मेरी प्रमोशन नहीं होती। जो भी काम करता हूँ वो बेकार हो जाता है जी। और घर में बहुत क्लेश रहता है। पति पत्नी में भी आपस में भी बड़ी अनबन रहती है जी। मैं बड़ा परेशान हूँ गुरु जी। जी, कहाँ काम करते हैं आप? मैं एजुकेशन में काम करता हूँ जी। अच्छा, तो वहाँ भी दिक्कत आ रही काम काज में? वहाँ तो उतनी दिक्कत नहीं आ रही जी, घर में दिक्कत आती है। घर में दिक्कत आ रही। मैं आपकी एनर्जी रीड कर लूँ? जी। आंखें बंद करिए, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। समस्या जब कंट्रोल नहीं होती, परत दर परत बढ़ती चली जाती है, तो ऐसा लगता बहुत बड़ी है। बड़ी छोटी सी मामूली सी समस्या है आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही। आपकी और आपके जीवन साथी की ऊर्जा मैच नहीं कर रही, केवल इतनी सी बात है। ये मिसमैच जो होता है अपने घर में जीवन साथी के साथ में, या जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ में, तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त उथल पुथल हो जाती है। समस्या सिर्फ छोटी सी होती है कि दोनों की एनर्जी को मैच कर दिया जाए, बस समस्या खत्म हो गई। लेकिन ये मिसमैच मन को खराब करता है, और मन खराब हुआ तो हर जगह चीज़ें बिगड़ती हुई नजर आती हैं। ऐसा लगता है सब बिल्कुल सब बेकार हो गया, सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो गई और जीवन ही उथल पुथल का शिकार हो गया। कोई बात नहीं, छोटा सा काम करना है। आप अपना और अपने जीवन साथी की एनर्जी को मैच करा लेना। मैच कराने के लिए अपना फ़ोटो भेज दीजिएगा, अपना और अपनी पत्नी का, दोनों का फोटो भेज दीजिएगा। फ़ोटो हमारे संस्थान में संपर्क कर लीजिएगा। फ़ोटो भेजने के बाद में आपकी एनर्जी को हम मैच करा देंगे।
और आपको सिखा देंगे कि आगे कैसे आप मैच कराते रहें। ये उपचार है। एक काम एनर्जी का किया गया उपाय, कोई भी पूजा पाठ उपाय जब भी आप करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि आजीवन वो काम करेगा। ऐसा कोई भी उपाय नहीं होता। ऐसा दुनिया में कोई भी उपचार नहीं बना है जो आजीवन काम करे। डॉक्टर पास जाते हो, बुखार होता है, दवा दे दिया उसने, दवा खा लिया, बुखार ठीक हो गया। बुखार ठीक होना इस बात की गारंटी नहीं कि अब जीवन में दोबारा कभी बुखार नहीं आएगा। इसी तरह से समस्याएं भी होती हैं हमारी। डॉक्टर आपके स्थूल शरीर का उपचार करता है, हम आपके सूक्ष्म शरीर का, आपके मन का उपचार करते हैं। उपचार की पद्धति वही है। दोबारा तिबारा वो स्थितियां आपके जीवन में ना आने पाए, इसके लिए हम आपको खुद सिखा देंगे। आप में से जिनके भी जीवन में उथल पुथल मची हुई है, आपसी कलह के कारण लक्ष्मी नहीं रुकती वहाँ पे, और सुख तो हो ही नहीं सकता है। सब अपनी एनर्जी को मैच कराइए, देखिए कैसे नहीं सुख स्थापित होता है। सुख, शांति, समृद्धि, लक्ष्मी आपके घर से जाना ही नहीं चाहेगी। करके देख लेना इसको। जिनको एनर्जी मैच करनी नहीं आती, आ जाना, हम सिखा देंगे आपको, या अपना फ़ोटो भेज देना, हम कर देंगे। अपनी शक्ति जागरण के लिए आपको बता दिया गया। उत्तर की दिशा में बैठना है, लाल आसन होगा, उसके नीचे जड़ रखेंगे आप तुलसी की, पास में लोटा पानी रखेंगे, पीने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। मंत्र आपका ओम क्लीम क्लीम नमः, उत्तर दिशा में मुँह करके बैठेंगे। 40 मिनट लगातार बिना उठे हुए, मंत्र के बीच में उठेंगे नहीं, 40 मिनट लगातार करना, फिर उसके बाद उठ जाना है। अपनी सुविधा अनुसार सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर लेना है। वैसे तो जीवन में कभी भी आप इस साधना को करके राज शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में बहुत ज़्यादा ये फलदायी होता है। कर लेना, शक्ति आपके जीवन में आ जाएगी, समृद्धि आपके जीवन में आ जाएगी, आकर्षण आपके जीवन में आ जाएगा, सब कुछ आपके जीवन में आ जाएगा। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। जीवन की अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सदैव आपके साथ हैं। आपका जीवन सुखी हो, हमारी यही कामना है। राम राम जी। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश सोमानी, एमडी पैथोलॉजी हूँ, परभनी महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं मृत्युंजय योग संस्थान से पिछले 2.5-3 साल से जुड़ा हूँ। मुझे इस संस्थान से जुड़ने का पूरा श्रेय मेरे मिसेस उर्मिला जी का है। मैं दिल्ली और बॉम्बे जब भी गुरुजी शिवप्रिया जी कोई साधना, विशेष साधने के लिए आते हैं तो मैं यहाँ आता हूँ। दिल्ली के कुंडली आरोहण साधना को भी मैं गया था। गुरुजी के आशीर्वाद से, शिवप्रिया जी के आशीर्वाद से आज मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया है। मैं बहुत गुस्सेल आदमी था। मैं अभी मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है, और मैं अभी मेरे प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा लड़का डॉक्टर अखिलेश सोमानी, बम्बई गुरुजी आए थे तब मैं उनको लेके आया था। वो उसको MD/MS पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल के लिए मैं गुरुजी से मिलने लेके आया था नागपुर से। गुरुजी के आशीर्वाद से आज मेरा बेटा किम्स त्रिवेंद्रम केरला में DNV इमरजेंसी मेडिसिन को ज्वाइन हुआ है। ये सभी गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। और मेरी बिटिया कुमारी निधि सोमानी, शी इज़ अपीयरिंग फॉर MBBS एग्ज़ाम्स। उसको बीच में थोड़ा सेकंड MBBS के वक्त प्रॉब्लम आया था, तो शिवप्रिया जी के आशीर्वाद से और गुरुजी की कृपा से आज मेरी बिटिया MBBS हो गई है। आज मैं देवत्व साधना और कुंडली आरोहण के लिए मैं बॉम्बे आश्रम आया हूँ, और गुरुजी से मिलके, शिवप्रिया जी से मिलके, अरुण जी के आशीर्वाद से, सहयोग से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। ये सब शिव जी की कृपा से और गुरुजी और शिवप्रिया जी के आशीर्वाद से सफल हुआ हूँ, और आगे ऐसी आशा करता हूँ कि मैं मेरे लाइफ में मेरे बेबी बच्चों के साथ में अच्छे से आगे बढ़ सकूँ। राम राम जी। जिन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, जिन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलती, जिनके पास धन नहीं रुकता, जिनकी उन्नति रुकी है, जिन्हें बीमारियां नहीं छोड़ती, जिन्हें बाधाओं ने उलझा रखा है, जिनसे भगवान रूठे हैं, जिनका भाग्योदय नहीं हो पा रहा, सिद्धि, प्रसिद्धि, समृद्धि के लिए अपनी सोई ऊर्जा शक्ति को तुरंत जगा लेना चाहिए। संपर्क मृत्युंजय योग फाउंडेशन, 23 संदेश विहार, पीतमपुरा, दिल्ली 34, वेब
www.shivsadhak.com।